हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी। पॉलिटी में आज हमारी जो क्लास है वो है 6। क्लास 6 में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, विविधता की समझ। फ्रेंड्स, विविधता की समझ को समझने से पहले आपको इस चैप्टर की बुक रीडिंग करनी होगी। ओके, चैप्टर की बुक रीडिंग करने के बाद समृद्ध, जैसे विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है और भारत की विविधता कैसी है, हमें कैसे समझना चाहिए, एंड लद्दाख की, केरल की। ओके, इसमें नहीं, सभी के बारे में आपको दिखाया है। तो आप पहले इस बुक को पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर इसके नोट्स बनाइए। अब हम बात करेंगे, मेरा मेन पॉइंट है कि हम इस टॉपिक को 1 पेज में किस तरीके से लिखें ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। और जैसे कि हमारा रिवीजन होता है, रिवीजन करने से ही हमें जल्दी याद होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से और बार बार रिवीजन करें ताकि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हम रिवीजन भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ पॉलिटी, एनसीईआरटी 6 क्लास। ओके, आपको ये क्लियर है कि ये 6 क्लास की पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जो पहला पॉइंट है कि हमारे जो कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स, हम उनके बारे में जानेंगे। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कौन से में आता है, 51, आर्टिकल 51A में। ओके, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको संशोधन किया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होने चाहिए। जैसे कि संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र आंदोलन योजनाओं हैं उनको हमें अधिक सम्मान देना चाहिए। एकता अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्र सेवा, भ्रातृत्व, महिला का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक एवं संस्कृति का संरक्षण में हमें बढ़ावा देना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में हमें अधिक कार्य करें और इसको बढ़ावा दें ताकि जो हमारा आवरण है, पर्यावरण है, वो स्वच्छ रहे। ओके, और 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा के अवसर हैं उनको अवसर मिले और प्राप्त हो, इसको हम देखें कि कौन कौन से जो राइट्स हैं हमें मिल रहे हैं कि नहीं। 86 संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया था और इसको दोबारा संशोधन किया गया था। ओके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ओके, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिवाद को बढ़ावा देना ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विविधता की समझ कैसे। मैं आपको 4 पॉइंटों से मैं बता दूंगी कि आपको किस तरीके से समझ लाना। जैसे कि विविधता, धर्म, रहन सहन, ओके, खान पान, भाषा, त्योहार आदि, ये एक विविधता है। बायोलॉजिकल, धार्मिक, कल्चरल, जोग्राफिकल, जैसे सहन, रहन सहन, भाषा एवं खान पान, ये हमारी कल्चरल है। हर जगह, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप हर जगह देखेंगे कि वहाँ की जो कल्चरल है ये हर जगह पर चेंज होता है। प्रॉब्लम ऑफ सांप्रदायिक दंगे, बस ये एक परेशानी की बात होती है कि यहाँ पर हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विविधता, वर्ड्स इन इक्वालिटी। विविधता में जैसे हम देखेंगे डाइवर्सिटी, ये नहीं देखने को मिलती, विविधता का एग्जाम्पल भी नहीं है। विषमताएं, जाति व्यवस्था, ये असमानताओं का एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, इक्वालिटी में आप देख सकते हैं कि हमें विविधता में डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है, विविधता का एग्जाम्पल भी नहीं देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं विषमताएं क्या क्या, गरीबी व अमीरी। विषमताएं आप देखेंगे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। विविधता का रूप, और लेकिन विविधता का जो रूप है लेकिन असमानता और गैर बराबरी, मतलब कोई बराबरी नहीं देखने को मिलती है। जैसे अवसर, जमीनें, संसाधन, जैसे गरीबों को खराब जमीन दी जाती है और संसाधन का जो उत्पादन होता है वो उन समय से नहीं मिल पाता है और अवसर भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस कारण से हमें विविधता का सामना करना पड़ता है, इक्वालिटी नहीं मिल पाती, क्वालिटी की जो चीज़ें होती है वो हमारे साथ नहीं हो पाती। ओके, ये विविधता आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको क्लियर अच्छे से नहीं हुआ हो तो।
अब हम बात करते हैं प्राचीन काल श्रम आधारित जाति व्यवस्था। अब हम बात करते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रही हैं जाति व्यवस्था उन्हीं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की जो जाति व्यवस्था है उनके इन आधारों पे चलती आ रही हैं। जैसे कि भारत की विविधता, भाषा, खान पान, त्योहार, धर्म। ओके, अब हम बात करते हैं भौगोलिक विभिन्नता। भौगोलिक विभिन्नता क्या है? जैसे समुद्र, पहाड़, जैसे कि कल्चर अलग अलग होता है, जैसे कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, काम, वेशभूषा, खान पान। ओके, राइट है। अब हम बात करते हैं जो हमारी बुक में था, हमने बुक के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं। जैसे कि लद्दाख और केरल, इन दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, जम्मू कश्मीर में पूर्वी हिस्सा है, मतलब जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर का पूर्वी हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है। पश्मीनी ऊन बकरियों से वहाँ प्राप्त होती है। लद्दाख एक छोटा तिब्बत कहते हैं, मतलब लद्दाख को हम एक छोटा तिब्बत कहते हैं। यहाँ से हमें बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचने का रास्ता मार्ग हमें मिलता है। तिब्बत ग्रंथ यहाँ पर केशर, शाग आदि ग्रंथों का ज्ञान किया है। अब हम आगे बात करते हैं केरल। केरल में मसालों का उपयोग एवं और वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यहाँ 1498 कालीकोट से होकर गए थे। ओके, अब हम बात करते हैं यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता। मतलब जो यूरोप से भारत का रास्ता था वो वास्को डी गामा ने यहाँ से यहाँ तक किया था। चीना वाला मछली पकड़ने वाला जाल, मतलब चीन वाला, जो चीना वाला बोलते हैं उसमें। ओके, ये जाल है। चीना चटनी, मतलब जो तलने वाली होती है, तलने के लिए जो चटनी होती है उसके लिए जो एक बर्तन होता है, उस प्रकार का यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ओके, अब हम बात करते हैं भारत की खोज। बुक किसने लिखी? ये नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा था, भारत की खोज। ओके, अब हम बात करते हैं भारतीय विविधता। भारतीय विविधता कोई थोपी हुई नहीं है। ओके, और विश्वास प्रथाओं पर आधारित है। आप इसको जानते हैं कि जो प्रथा है ये कोई थोपी हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। हाँ, माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी की बात सुनने लगी थी। ओके, तो आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है चैप्टर। आप इसको देखिएगा एंड इसके नोट्स बनाइएगा। फ्रेंड्स, आपको इसके जो नागरिक कर्तव्य हैं उनको अच्छे से तैयार करना है एंड विविधता की समझ। आप इसकी बुक पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप इस बुक को पढ़िएगा, इसमें क्या कैसे लिखा है। वैसे मैंने इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्कर कर दिया है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, विविधता कैसे क्या, केरल और लद्दाख को काफ़ी मैंने बार पढ़ के, जैसे कि मैंने वो लिखा था वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ओके, आप इसको अच्छे से करिएगा। और 1 पेज नोट्स मैं 6 to 12th तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें एंड वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।